नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। मैं डॉक्टर कमलाकर राउत, आप सभी का भैया, प्यारा भैया, आज के इस सत्य ज्ञान सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज है रक्षाबंधन। सभी भाई बहन, आप सभी को रक्षाबंधन इस मनभावन पर्व की हार्दिक शुभकामना। बड़ा ही प्यारा और पसंदीदा, सबको अच्छा लगे ऐसा यह त्यौहार है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के बारे में मैंने कई कविताएं हिंदी में और मराठी में लिखी है, पेश की है। चलो चलते हैं आज ऐसा रक्षाबंधन मनाए इस कविता की ओर। ऐसा रक्षाबंधन मनाए। ला 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 ला। किसी की भी हो बहन, मेरी बहन लग जाए। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए। जिन्हें मिल गई बहन नित दिन मुस्कुराते, नित दिन मुस्कुराते, नित दिन मुस्कुराते। भाई बहन की बातें कितनी मीठी होती प्यारे, कितनी मीठी होती प्यारे, कितनी मीठी होती प्यारे। मिलता है सच्चा सुख उम्र भर याद आते, उम्र भर याद आते। मिलते खिलते रहे सब, मिलते खिलते रहे सब, भाई बहन ये सारे, भाई बहन ये सारे, भाई बहन ये सारे। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए। साथ में पले बढ़े, पढ़ाई भी साथ करे, पढ़ाई भी साथ करे, पढ़ाई भी साथ करे। माता पिता के संस्कार गुरुजन ज्ञान देते, गुरुजन ज्ञान देते, गुरुजन ज्ञान देते। छोटी बहन राखी लाई, कुमकुम तिलक लगाए, कुमकुम तिलक लगाए। बड़े भाई हाथों राखी, बड़े भाई हाथों राखी, आंखों से आरती उतारे, आंखों से आरती उतारे, आंखों से आरती उतारे। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए, रक्षाबंधन मनाए। बहन क्या कहती है भाई को? कुमकुम तिलक क्या है, आत्मस्मृति को जगाए, आत्मस्मृति को जगाए, आत्मस्मृति को जगाए। मेरे भैया तेरे हाथों सुरक्षा तू कहता रहे, सुरक्षा तू करता रहे, सुरक्षा तू करता रहे। बुराइयों को छोड़ दे, चरित्रवान बना रहे, चरित्रवान बना रहे। मिठाई में है आई माँ, मिठाई में है आई माँ, पिता का भी ख्याल रखे, पिता का भी ख्याल रखे, पिता का भी ख्याल रखे। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए। किसी की भी बहन हो, मेरी बहन लग जाए।
विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए। माता पिता की सेवा मौका तुझको मिला है, मौका तुझको मिला है, मौका तुझको मिला है। यही उपहार मांगू सभी सलामत रहे, सभी सलामत रहे, सभी सलामत रहे। रक्षा बंधन भाई दूज हर साल मिलता रहे, हर साल मिलता रहे। मेरी जीतनी जिंदगी, मेरी जीतनी जिंदगी भैया तुझे मिल जाए, भैया तुझे मिल जाए, भैया तुझे मिल जाए। किसी की भी हो बहन मेरी बहन लग जाए, किसी की भी बहन हो मेरी बहन लग जाए। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए। अब भाई बहन को क्या कहता है? छोड़ दी बुराई मैंने भाई मैं सबको लगे, भाई मैं सबको लगे, भाई मैं सबको लगे। दुनिया की सभी बहनें गहने जो होते हैं, गहने जो होते हैं, गहने जो होते संभालेंगे गहने सभी। अत्याचार रोकना है, अत्याचार रोकना है। सभी बुरे अच्छे बनो, सभी बुरे अच्छे बनो। रिश्तेदार बचाना है, रिश्तेदार बचाना है, रिश्तेदार बचाना है। किसी की भी बहन हो मेरी बहन लग जाए, किसी की भी बहन हो मेरी बहन लग जाए। विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए, रक्षा बंधन मनाए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वैसा माहौल हमको फिर से बनाना पड़ेगा। बिगड़ा हुआ है सब माहौल, बिगाड़ा है आरएसएस ने, बीजेपी ने। कौन है गलत थिंक टैंक? कितने बार उनके बारे में कहने का, बोलने का? सबको पता है वो 4-5 लोग कौन है। क्या उनको माँ बहनें बेटी नहीं है, बीवी नहीं है? क्यों मणिपुर में अत्याचार और अन्याय वहां पे शुरू है, हिंसाचार शुरू है, महिलाओं का लैंगिक शोषण वहां पे शुरू है। कौन कर रही है? आरएसएस के, बीजेपी के नेता ये कर रहे हैं। कुछ नहीं, कई कार्यकर्ताओं के द्वारा यह सब शुरू है। इन गलत थिंक टैंक ने आज ही जेल में जाकर बैठे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो उनकी जेल कहाँ है, कहाँ पे है, वो निकालनी पड़ेगी बाद में। सबको बाद में फिर वायरल हो जाएगी, सबको समझ में आ जाएगी। रक्षाबंधन है आज, ज्यादा कुछ नहीं मैं बोलना चाहता मेरे प्रिय भाई और बहनों। हम में से कई लोगों को बहनें नहीं है, होने ही नहीं दी इन्होंने, है तो मार डाली इन्होंने। किसी को भाई है तो किसी को बहन नहीं है, बहन है तो भाई नहीं है। इन लोगों ने ठहरा के किया है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता मैं। कोरोना में इन लोगों ने ठहरा के सब किया। कोरोना नहीं था, वो इंटरनेशनल रैकेट्स था, किडनीज और ऑर्गन्स बेचने का, निकालने का। कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग देश में, हर देश में, दुनिया में, अस्पताल में शरीक हो जाए। फिर क्या करना पड़ेगा? तो कोई इन्फेक्शन लाना पड़ेगा, संसर्ग लाना पड़ेगा। कोरोना तैयार किया इन लोगों ने, क्योंकि इनके हाथों की सत्ता निकलती जा रही थी। फिर से सत्ता चाहिए, किडनीज और ऑर्गन्स रैकेट्स बढ़ाने के लिए। तो सत्ता में आएंगे कैसे? कोरोना है बताया, जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला, डोनाल्ड ट्रंप को सलाह दी आरएसएस के 4-5 थिंक टैंक ने, और कोरोना है ऐसा बताया।
एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मीडिया के द्वारा, हमको सच लगा मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी के 100 से भी ज्यादा रिश्तेदार पिछले कई सालों में, कुछ सालों में इस दुनिया में जो थे वो नहीं है। क्या उनमें के सभी लोगों की डेथ नेचुरल हुई है, बुढ़ापे के कारण, बूढ़े होने के बाद हुई है? नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अस्पताल में जब वो एडमिट हुए तब इन्होंने एडमिट होने के बाद उनको ठहरा के मारा है। मेरे कई वीडियोस है, आप देखिएगा। मेरे लिए नहीं, आप सभी के लिए, हम सभी की सलामती के लिए मेरा यह चैनल आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे सभी वीडियोस और पोस्ट जो है यूट्यूब पे हो या फेसबुक पे, यूट्यूब हो या फेसबुक, वो आप शेयर कीजिएगा। इसलिए क्योंकि हमको जिंदा रहना है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार तो चले गए, हमारा भी कुछ ये कर सकते हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उनको बचाना है, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे। हम कम से कम अगले 200 साल का सोचे, अच्छा माहौल तैयार हो सकता है। और वो होने के लिए हमको अच्छे पक्ष के साथ चलना पड़ेगा। कौन सा है वो? मानवतावादी गणतंत्रमय पक्ष। वो पक्ष है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष, जिस पक्ष का मैं ना प्रवक्ता था ना प्रवक्ता हूं, लेकिन देश के बिगड़े हुए इतने हालात जो है, जो कभी भी नहीं हुए थे, वो देखते हुए ये सब कहना पड़ता है। हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाई है, किसने दिलाई? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष ने दिलाई है। और कई महापुरुषों का निर्माण अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष से हुआ है। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस लिए हुई? स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध करने के लिए। क्योंकि इनको तो कुछ गलत ब्राह्मण है, उनको जो शोषण शुरू था वो शुरू रखना था उनके द्वारा, कुछ ब्राह्मणों के द्वारा। और ब्रिटिश आए हैं, इन्होंने उनको जगह दी है, फिर इनका शोषण होता रहे, यह वो चाहते थे। यानी स्वतंत्रता संग्राम को विरोध करने के लिए, राष्ट्रीय कांग्रेस को विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। अब ये कांग्रेस जो है मानवतावादी है, ये चलना नहीं चाहिए, मिटाना चाहिए। कई राष्ट्रीय नेता इनको ठहरा के आरएसएस के लोगों ने, इन्हें बीजेपी के लोगों ने ये किया है। इन्हें कांग्रेस को मिटाने के लिए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की है। ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। विभिन्न पक्ष के लोग मारे गए। अगर कोरोना था तो आरएसएस के, बीजेपी के लोग मुझे ये बोलो, कौन सा नेता मर गया बीजेपी का, आरएसएस का? कौन सा कार्यकर्ता मर गया? एक भी नहीं मर गया। विभिन्न पक्ष के कई नेता कार्यकर्ता मारे गए हैं। हम संदर्भ के साथ आपको बोल सकते हैं, आपने उनको ठहरा के मारा है। आदिवासी के लोग हो, दलितों के लोग हो, नेता हो, कार्यकर्ता हो, विभिन्न पक्ष के अच्छे नेता हो, अच्छी महिलाएं हो, एक्टिव महिलाएं हो, इनको आपको मारना था। सत्यवादी लोगों को मारना था, झूठे लोगों को आपको उनकी सत्ता चलानी थी। माफिया जो वर्स्ट क्रिमिनल है, ऐसे लोग आपको आगे लाने थे। मास्क का, हाँ, हमने मास्क दिखाया था आपको, आपको सच लगा। दुनिया के सभी लोगों, देश के सभी लोगों, वो मास्क था नरेंद्र मोदी के चेहरे पे, आपको समझ में नहीं आया। कैसे कह सकता है नरेंद्र मोदी 1.5 साल पहले कि इस देश का मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं? कैसे कह सकता है? क्योंकि उसको पता है जब से ईवीएम हमारे देश में आया है तब से ईवीएम हैक किया गया है। वोट बदलते रहते हैं, जो उनके शिकंजे में रहे वो बीजेपी के लोग ज्यादा से ज्यादा वो चुन के लाते हैं, और कुछ दिखाने के लिए विभिन्न पक्ष के कुछ लोग चुन के आते हैं जो उनके शिकंजे में कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। यह आरएसएस का जो प्लान है, षड्यंत्र है, सबके समझ में आ गया है। ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। अब बीजेपी के लोग ऐसे कह रहे हैं कि हमको 24 में चुन के आना है, हम पद नहीं छोड़ने वाले। हम कहते हैं तुम पद मत छोड़ो, तुम पद मत छोड़ो, तुम तुम्हारे गुनाह जो है बंद नहीं कर सकते। इसके कारण क्या है सबको पता है। महात्मा गांधी की हत्या के बाद 1.25 लाख ब्राह्मण मारे गए हैं, इतना दिमाग में रखो आप। कुछ हजार ब्राह्मण गलत थे, लेकिन 1 लाख से भी ज्यादा अच्छे ब्राह्मण मारे गए, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या में जो आरोपी थे 9 थे, 9 में से 7 ब्राह्मण थे। ये उसका कारण था। और जिन्होंने मारा
1.25 लाख ब्राह्मणों को वो मारने वाले कौन थे? सभी अच्छे बुरे लोग, सभी जाति धर्म के लोग थे। इतना भी याद रखो आप। अच्छे ब्राह्मणों ने भी गलत ब्राह्मणों को उस समय मारा है। दावे के साथ और पुरावे के साथ मैं आपको बोलूंगा, मैं सबूत के साथ बोलूंगा। मैं फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति इस देश में हमको नहीं होने देनी है। क्या हुआ है? नहीं, पढ़ो आप, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं आप पढ़ो। पद नहीं छोड़ना, ना छोड़ो। वो 4 जो थिंक टैंक है उनको जेल में भेज दो आप। पद छोड़े तो अच्छा रहेगा आप। क्यों? क्योंकि लोग मणिपुर नहीं भूल सकते, गोधरा गुजरात हत्याकांड नहीं भूल सकते, लोग खैरलाल जी हत्याकांड नहीं भूल सकते। मार्च में इस साल आपने महू में दलित की कोई बेटी, आदिवासी की कोई बेटी, जहां पे महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनका जन्म हुआ, उस महू में आपने उस बेटी को, दलित है इसलिए, छोटी बेटी है किसी की, उस पर आपने बलात्कार किसी के द्वारा आपने करवाया। उसे लाइट का शॉक देके मारा आपने। लोग न्याय के लिए पुलिस थाने जा रहे थे तो वहां पे भी आपने कुछ किया। कई लोग वहां पे जख्मी हुए। क्या दिमाग पे आपके असर हुआ है? हुआ है। कई लोगों के ब्लॉकेज हुए हैं तुम्हारे दिमाग। 4 लोग कारण है उसके, ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। लोग सटक गए हैं, सरक गए हैं। कई राज्यों में मैं कई लोगों से मिल के आया हूं, सभी प्रतिक्रिया मेरे पास है। सभी आपको कई को बताऊं मैं, उसकी कई प्रतिक्रिया कुछ लोगों को मिली है। बेगुनाह लोग जा रहे हैं, किस जाति के धर्म की मुझे पता नहीं है। आपके भी कुछ लोग जो है, जो अच्छे हैं, आप ही मार रहे हैं। लोग जो है अपनी जगह पे है। लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी ना, तुमको जगह भी नहीं मिलने वाली इस जमीन पे, ना कहीं पे पैर रखने के लिए। इतना कहता मैं। बहुत बुद्धिमान लोग हैं आप, ज्यादा क्या बोलूं मैं। 4 को जेल में भेज दो आप, अच्छा रहेगा। उसके बाद उनके फैमिली के जो लोग हैं, उनकी जो भी माँ बहनें हैं, किसी की बीवी है, बेटियां हैं, उनकी सलामती, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अगर ये लोग जेल में नहीं गए तो क्या हो सकता है? मैं काय को बोलूं आपको? मुझे कहने को बोला है इसलिए बोला मैं, और मुझे लगा इसलिए बोला। मानवतावादी हूं ना, इसलिए बोलता मैं। तुम भी मानव हो, मानव बने रहे हम सब। जो करने का है वो करो आप। कुछ घंटे बाकी है और कुछ नहीं। जय मानवता, जय जगत, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।